इसलिए कहना है, टीकमगढ़ जिला में बड़माड़ी पावन एक ग्राम कहाया है, पावन एक ग्राम कहाया है। अपने जिला टीकमगढ़ में बड़माड़ी ग्राम है जहां साला से सरकार का दरबार लगता है, बालाजी सरकार का दरबार लगता है। तो कहना है, टीकमगढ़ जिले में बड़माड़ी, टीकमगढ़ जिले में अरे बड़माड़ी पावन एक ग्राम कहाया है, पावन एक ग्राम कहाया है। और श्री बालाजी बजरंग बली, अरे श्री बालाजी बजरंग बली बाबा की अद्भुत माया है। बड़माड़ी ग्राम में अनंत बलवंत हनुमंतलाल जी महाराज की अद्भुत चमत्कारी औषधि मिलती है, जो दवा मिलती है, हर एक रोगों पे वो दवा चलती है। और जो भी वहां जाता है तो मनचाहा वर पाता है अनंत बलवंत हनुमंतलाल जी महाराज से। इसलिए कहना है, अरे बालाजी संग अंगद ब्राजे। वहीं पर वैसे आप कई जगह दर्शन के लिए गए होंगे, लेकिन अंगद जी और हनुमान जी महाराज एक साथ बहुत कम मिलते हैं इनके दर्शन। हमारे यहाँ टीकमगढ़ जिले में बड़माड़ी ग्राम में दोनों मूर्तियां विद्यमान हैं, अनंत बलवंत हनुमंतलाल जी महाराज और साथ में अंगद जी महाराज विराजमान हैं। तो कहना है, अरे बालाजी संग अंगद ब्राजे और जाकर के दर्शन कर लीजिए, जाकर के और मन वांछित फल मिल जाता। उनके दर्शन करने से मन वांछित फल मिल जाता, जाकर के झोली भर लीजिए। ऐसे अनंत बलवंत हनुमंतलाल जी महाराज साथ में अंगद जी महाराज दोनों विराजमान हैं अपने बड़माड़ी ग्राम में। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि दवा जो औषधि है वो निःशुल्क मिलती है, कोई पैसा या चार्ज वहां पे नहीं लगता है। और ऐसी दवा हनुमान जी महाराज दे रहे हैं वहां पे कि जो अनेक रोगों का निदान है, रोग कोई भी हो दवा एक ही है। ये चमत्कार की बात है। तो कहना है, देखिए आप क्यों, अरे मेहंदीपुर बालाजी सा, ऐसे लगता है बड़माड़ी में पहुंचते ही, अरे मेहंदीपुर बालाजी सा आधार हो रहा है। ऐसे लगता है जैसे मेहंदीपुर बालाजी आ गए हों। क्यों, अरे मेहंदीपुर बालाजी सा आधार हो रहा है। और बड़माड़ी नगर में चमत्कार हो रहा है। देखें आप, कहना है कि ये अनेकों चमत्कार वहां पे होते हैं। अब आप सोचिए, कैंसर की दवा, यानी एक बार आपने 5 मंगलवार यदि दवा पी ली तो आपको यदि कैंसर भी है तो उसका भी निदान है। तो कहना है, अरे मेहंदीपुर बालाजी सा, अरे मेहंदीपुर बालाजी सा आधार हो रहा है। हाँ। और बड़माड़ी नगर में चमत्कार हो रहा है। बड़माड़ी नगर में चमत्कार हो रहा है।
और ये चमत्कार अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज जी के चरणों का आशीर्वाद है और अंगद जी महाराज के चरणों का आशीर्वाद है, साथ में बलखंडी बाबा की कृपा है जो हम आपको वहां जाने से मिलती है। तो कहना है, लेकिन एक आस्था और विश्वास को लेकर के जाइए, क्योंकि हनुमान जी महाराज कलयुग के राजा हैं और जो भी इनकी शरण में आस्था विश्वास लेके जाता है वो निराश नहीं लौटता है। देखें आप, जब लखनलाल और मेघनाथ का युद्ध हुआ, अब देखें आप, वो नर लीला थी, भगवान नर लीला कर रहे थे और जब लखनलाल को शक्ति लगी, मेघनाथ ने जो शक्ति चलाई और तो लखनलाल लीला करने लगे, उस शक्ति के प्रयोग से वो मूर्छित हो जाते हैं और जब मूर्छित हुए तब हुआ क्या, मेघनाथ ने सोचा कि हम लखनलाल को लंका ले जाएं, लेकिन कि मेघनाथ समकोट सत जोदा रहे उठाई और जगदाधार से सिक्किम उठे न चले लजाई। मेघनाथ जैसे कई योद्धा लग गए लेकिन लखनलाल जी उठे नहीं। अब जब हनुमान जी महाराज ने देखा तब अरे तब लगिले आयऊ हनुमाना अनुज देख प्रभु अति दुख माना। तब लगिले आयऊ हनुमाना अनुज देख प्रभु अति दुख माना। अनुज देख प्रभु अति दुख माना। इसलिए कहना है, हनुमान जी महाराज संकटों को काटने वाले, इसलिए इनको संकट मोचन कहते हैं। अब यहां देखिए आप, कई योद्धाओं ने उठाने की कोशिश की लेकिन लखनलाल को उठा नहीं पाए और हनुमान जी महाराज उठा करके लेकर के रामादल में आए। तो कहना है, अरे तब लगिले आयऊ हनुमाना अनुज देख प्रभु अति दुख माना। अनुज देख प्रभु अति दुख माना। हनुमान जी महाराज की लीला निराली है, क्योंकि स्वयं भगवान राम ने कहा है कि हनुमान जी ने जो हमारे साथ उपकार किए हैं उनको मैं चुका नहीं सकता। तो इनकी लीला का कोई ठिकाना नहीं है। ऐसे अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज अपने सालासर धाम बड़माड़ाई में विद्यमान है और इनकी विशेष कृपा है। देखें, अब कहना है, जो भी भक्त वहां जाता है वो आस्था विश्वास लेकर के जाए। क्यों? अरे टिके रहो हरदम, एक भक्त ने कहा है, अरे टिके रहो अटल मन में, अरे टिके रहो अटल मन में अपने विश्वास पे। और का विश्वास ही सब कुछ है। अरे टिके रहो अटल अपने, अरे टिके रहो अटल अपने मन के विश्वास पे। अरे सफलता तो मिले है सच्ची आस पे, आस पे। अरे सफलता तो मिले है सच्ची आस पे, आस पे। क्यों? अरे कर है कभू कृपाई दास पे, हाँ दास पे कर है कभू कृपाई दास पे, ए दास पे। क्यों? कहा है कि डले रहो दरबार में ढका धनी के खाए, एक दिन ऐसा आएगा खुद ही धनी हो जाए। और ये अंतर आत्मा में विश्वास रखिए आप कि जब आप सालासर धाम बड़माड़ाई में आए हैं तो आपका कार्य निश्चित पूर्ण से ही सफल होगा, विजय होगी आपकी। लेकिन भगवान भी ये देखते हैं कि हमारा भक्त कहां तक ठहरता है, कहां तक विश्वास रखता है।
तो ये आपको धैर्य नहीं खोना है। आप आइए, श्रद्धा विश्वास के साथ आइए और एक ही बात कहिए कि हे बालाजी सरकार, अरे टिके रहे अटल, अरे टिके रहो अटल मन से अपने विश्वास पे, और सफलता तो मिले है, अरे सफलता तो मिले है सच्ची आस पे, हाँ आस पे, करे कभू कृपाई दास पे, हाँ दास पे, करे कभू कृपाई दास पे, हाँ दास पे। बस ये अपना भाव रखिए कि आज नहीं तो कल हमारी अर्जी जरूर बालाजी सरकार स्वीकार करेंगे, निश्चित रूप से हमारी विजय होगी, क्योंकि हम इनके शरण में आए हैं। जब संसार की ये पुकार सुनते हैं तो हमारी भी अर्जी सुनेंगे। इस आस्था विश्वास के साथ जाइए। देखिए आप कहना है, और जैसे ही आप जाएं तो एक प्रण अपने मन में करिएगा। जैसे ही आप दर्शन करें सालासर सरकार के, तो उनसे कहना कि प्रभु कि आए हैं बालाजी हम शरण तिहारे, अब तुम्हारी शरण में आ गए हैं और आज से अरे हम हैं तुम्हारे और तुम हमारे, हम हैं तुम्हारे और तुम हमारे। क्यों कि आए हैं बालाजी हम अरे शरण तिहारे। संसार के दरवाजे बंद हो गए, जब तुम्हारा दरवाजा खटखटाया है। ये आस मन में लगा करके आए हैं कि जो भी बड़माड़ई सालासर सरकार के दरबार में जाता है वो खाली नहीं लौटता। बस दर्शन करिए आप हनुमान जी महाराज के, अंगद जी महाराज के, साथ में मन ही मन बलखंडी बाबा का ध्यान करिएगा और कहना कि हे प्रभु, हे बालाजी सरकार, अरे आए हैं बालाजी हम दर पे तिहारे, और आज से अरे हम हैं तुम्हारे बाबा तुम हो हमारे, अरे हम हैं तुम्हारे और तुम हमारे। जय श्री राम। मन में रखिए और एक श्रीफल अपने हाथ में लीजिए। अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज का ध्यान करिए और परिक्रमा करिएगा। 5 परिक्रमा, 11 परिक्रमा, जितनी आपकी श्रद्धा है लगाइए परिक्रमा। और जब दर्शन करना तो एक ही बात कहना कि बाबा सारे संसार को देख लिया, कहीं कुछ नहीं मिलता, अब तेरे दरवाजे आए हैं और आज से हम प्रण लेते हैं। क्या? अरे हम हैं तुम्हारे और तुम हमारे, हाँ? अरे हम हैं तुम्हारे और तुम हमारे। अरे हम हैं तुम्हारे और तुम हमारे, अरे हम हैं तुम्हारे और तुम हमारे। बस कह देना कि हे बालाजी सरकार, आज से हम आपके, आप हमारे। अभी जो कुछ भी हमने किया है या हम नहीं समझ पाए हैं, पर आज से ये प्रण लेते हैं कि जब तक ये जीवन है हम आपके चरणों में हैं। बस आप अपना पंजा, अपनी कृपा हम पे बनाए रखना, ये आस्था विश्वास रखना। आप बड़माड़ई ग्राम जाइए, आपकी वजह निश्चित होगी। देखें आप कहना है, सबसे बड़ी बात, अरे पर्चा न खर्चा, ये सबसे बड़ी बात है। आप कहीं जाएंगे तो कहीं पर्चे बनेंगे, कहीं खर्चा लगेगा, सब कुछ, लेकिन बड़माड़ई ग्राम में सालासर सरकार में देखें आप, अरे पर्चा न खर्चा लगत एक पाई, 1 रुपया नहीं लगेगा आपका। तो पर्चा न खर्चा
न लगत एक पाई, और सबई रोगन पे चल रही, बा मिल रही दवाई, सबई रोगन पे चल रही। देखिए आप, ऐसी कृपा है हनुमान जी महाराज की और बलखंडी बाबा की कि ऐसी दवा है कि आपको कोई रोग हो, कैंसर हो, शुगर हो, कोई भी शिकायत हो, गठुआबाद हो, भूत प्रीत आदि इत्यादि कोई भी व्याधि हो, कोई भी पांच औरत हो जिसके संतान नहीं हुई हो, लेकिन वो बड़माड़ी पहुंचती है अगर आस विश्वास लेकर, तो निश्चित रूप से उसके यहाँ संतान होती है। तो कहना है, अरे परचाना खर्चा, परचाना खर्चा, परचाना खर्चा, अरे परचाना खर्चा ना लगत एक पाई, ए सबई, हाँ सबई, ए सबई रोगन पे चल रही, बा मिल रही दवाई, सबई रोगन पे चल रही, बा मिल रही दवाई, सबई रोगन पे चल रही, बा मिल रही दवाई, सबई रोगन पे चल रही, बा मिल रही दवाई, सबई रोगन पे चल रही, बा मिल रही दवाई, सबई रोगन पे चल रही, बा मिल रही दवाई, सबई रोगन पे चल रही। देखें आप, ऐसी दवा वहां पे वितरण की जाती है। अब संकट मोचन है, हनुमान जी महाराज के लिए कोई भी असंभव नहीं है, हर चीज संभव है। इसलिए कहना है कि हनुमान जी महाराज आपकी कृपा ऐसे ही बरसती रहे, ऐसे ही बरसते रहे। क्यों? अरे संकट मोचन संकट हारी, सबके संकट काट रहे हैं, संकट मोचन संकट हारी, सबके संकट काट रहे हैं। देखें आप, संकट मोचन संकट हारी, संकट मोचन संकट हारी, सबके संकट काट रहे हैं, सब रोगन पे चले दवाई, मंटू मिश्रा बांट रहे हैं, सब रोगन पे चले दवाई, मंटू मिश्रा बांट रहे हैं। देखें आप, अपने पुजारी जी पम श्री मंटू मिश्रा जी इतने सरल हृदय के हैं, इतने सरल हृदय के हैं कि जो भी वहां जाता है हर एक व्यक्ति की बात को सुनते हैं। ऐसी कृपा इन पे बलखंडी बाबा की है कि जिसको भी ये भभूति दे देते हैं, समझ लीजिए आपका काम निश्चित हो गया, निश्चित हो गया। तो कहना है, संकट मोचन संकट हारी, सबके संकट काट रहे हैं, परमारी में पटे दवाई, मंटू मिश्रा बांट रहे हैं, परमारी में पटे दवाई, मंटू मिश्रा बांट रहे हैं। देखें आप, क्यों? को अन्यायी को है न्यायी, क्योंकि हजारों की तादाद में भक्त पहुंचते हैं भीड़ में, लेकिन वहां अरे को अन्यायी को है न्यायी, को अन्यायी को है न्यायी, सब खां बाबा डांट रहे हैं। बलखंडी बाबा सबके मन की बात को जानते हैं, कौन व्यक्ति किस आस्था से यहाँ आया है। तो कहना है, को अन्यायी को है न्यायी, बलखंडी बाबा डांट रहे हैं,
भूत भूतैया करबे डिस्को, देखो धूरा चाट रहे हैं। भूत भूतैया कर रही डिस्को, मई पे धूरा चाट रहे हैं। संकट मोचन संकट हारी, सबके संकट काट रहे हैं। बड़मारी में बटे दवाई, मंटू मिश्रा बांट रहे हैं। बड़मारी में बटे दवाई, सो मंटू मिश्रा बांट रहे हैं। बड़मारी में बटे दवाई, मंटू मिश्रा बांट रहे हैं। बस इसलिए आप सभी से कहना है कि आप बड़माड़ी ग्राम जरूर जाएं, सालासर धाम जरूर जाएं। जो भी आपके मन की भावना है वो वहां पे कहिएगा, निश्चित रूप से आपके सबको सफलता मिलेगी। और ये पावन चरित्र बड़माड़ी धाम की जो गाथा है, ये पवन स्टूडियो पठा के माध्यम से हमारे बड़े भैया रमेश भैया जो है इसके प्रोपाइटर हैं पवन स्टूडियो के, और ये विशेष दास यानी भक्त हैं सालासर सरकार के। तो ये इनकी पसंद की फरमाइश थी कि सालासर सरकार की चंद पंक्तियां उनके चरणों में समर्पित की जाएं। आप सभी लोग सुनिए और बड़माड़ी में पधारिए। आप सभी से निवेदन है, कहना सब इतना ही है कि बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, 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 बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो राघवेंद्र सरकार की, बोलो अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज की, बोलो अंगद जी महाराज की, बोलो सालासर सरकार। ये गीत संगीत आपकी सेवा में प्रस्तुत किया गया पवन कैसेट पठा टीकमगढ़ के माध्यम से।